आज हम वीकली एनालाइसिस पे बात करेंगे। ठीक है, गोल्ड, बीटीसी, यूएस ऑयल, बाकी मेन पेयर्स। ठीक है, तो ये गोल्ड का चार्ट है और वीकली कैंडल है। वीकली कैंडल में अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन नीचे से मॉर्निंग स्टार बन रहा है एमए के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वीक हाई, वीक लो तो है ही नहीं वीकली कैंडल में। ठीक है, बॉडी हाई और बॉडी लो मार्क कर लेते हैं। ठीक है, वन डे में आ जाएंगे। वन डे में आने के बाद में देखेंगे सबसे अच्छा खासा डे में इवनिंग स्टार बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखेंगे मार्केट ओवरऑल सेलिंग में ही रह रहा है। तो अपने पास में सर रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बीच वाला, जितना ये इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। और साइडवे टू सेलिंग है। तो हमारे लिए इस वीक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, देख लीजिए आप लोग। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट रिवर्स लिया है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना था, रेजिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट हुआ, तो अब हमारा ये सपोर्ट का काम किया, जो यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट मोमेंटम देखने को मिला 410910 तक। ठीक है, फिर अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो ये मार्केट हाई चांस लो तक आता हुआ देखने को मिले। ठीक है, बीच में लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी। ठीक है ना, बीच में लिक्विडिटी ही लिक्विडिटी है। ठीक है, तो गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट गिरता है तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिरता है तो अच्छा नहीं। अगर ये पुल बैक लेके गिरता है तो अच्छा है। ठीक है ना, तो हमारा ये व्यू है गोल्ड के लिए। ठीक है, गोल्ड के लिए हमारा ये व्यू है। बीच में ये देखिए, इस लेवल से अगर कोई ग्रीन कैंडल बनता है सुबह मॉर्निंग में, बाय किया जाए। ये तो इसका ब्रेकआउट होने का वेट किया जाए। जब ब्रेकआउट हो जाए तो बाय कर सकते हैं। जब ब्रेकआउट हो जाए तो यहाँ तक का टीपी देख सकते हैं, 270 पिप्स। और इसके ऊपर भी ब्रेकआउट होता है तो हमारा अगला टीपी ये तक, यहाँ तक देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर यहाँ से सेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, देन खुदा ना खास इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ का लिक्विडिटी लेने के लिए हम लोग तैयार हैं।
अगर खुदा ना खाए इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ का लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से सेल इस वीक में और 4,000 तक लेवल टच करने के बाद मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर 4,000 का लेवल ब्रेक करता है देन तो आपको इस वीक में सेलिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। जब तक 4,000 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक मुझे यहाँ से सेलिंग में नो इंटरेस्ट, ठीक है। मैं यहाँ से बाय का ही प्लान करूंगा। और 1 और 4 तक के लिए, ठीक है। इधर से सेलिंग का प्लान इसलिए करूंगा क्योंकि सर यहाँ पे अभी भी लिक्विडिटी है। यहाँ पे लिक्विडिटी हो गया ऑलमोस्ट, यहाँ पे लिक्विडिटी और लाइन है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर आना चाहिए डाउन से। गोल्ड में कह सकते हैं कि 1500 पिप्स तक मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है यहाँ से अगर हम बाय करें, ठीक है। ग्रीन कैंडल अच्छा बनना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक है 4,000 का लेवल। देन अगर नीचे आता है तो यहाँ से भी हम लोग स्कैल्प कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं मिलेगा फिर भी 40-72 तक देखने को मिलेगा बाइंग। तो गोल्ड हम कह सकते हैं कि ओवरऑल पुल बैक लेकर अपसाइड में सेलिंग कंटिन्यू 4,000 तक, उसके बाद में बुलिश होने का हाई चांस है, ठीक। बीटीसी का बात करते हैं तो बीटीसी ये ओवरऑल सेलिंग ही है, ठीक है। लेकिन पावर में देखेंगे तो बीटीसी का यह वीकली कैंडल है, ठीक है। वीकली कैंडल में स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला है। अभी एक दिन बाकी है। इसी ग्राफ में हाई बॉडी वीक हाई वीक लो, बॉडी हाई बॉडी लो मार्क कर लिया और बीच पे जो रिजेक्शन लेवल था उसको मार्क कर लिया है। डे में देखेंगे तो डे में अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था, लेकिन अभी भी नीचे से लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। नीचे लिक्विडिटी के साथ में 88 का लेवल सबसे बेस्ट है बाइंग के लिए। लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इसे। बीटीसी अभी के लिए अगर डाउन साइड में आता है तो 92 तक, ठीक है। 92 का लेवल अगर ब्रेक करता है बीटीसी, खुदा ना खास, ठीक है। 92 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगा 88 तक। सेलिंग देखने को मिलेगा बीटीसी में 88 तक।
ठीक है। अभी के लिए बीटीसी एक बुलिश फ्लैग बनाने के बाद में ब्रेकआउट देकर अब रिटेस्ट कर रहा है। ठीक है। अगर ये मार्केट अगर ये मार्केट रिटर्न से इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है रोजी कैंडल के ऊपर, तो यहाँ से हम बाय का प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट टीपी 1700 पॉइंट, सेकंड टीपी इस ऑर्डर को लॉक तक। ठीक है। देन अगर कंटिन्यू ये दोबारा से नीचे इसके ब्रेक करता है तो हम सेल का प्लान कर सकते हैं। लो ब्रेकडाउन और रिटेस्ट, तो इधर ही साइड में देखने को मिलेगा अभी के लिए। ठीक है। और दोबारा से अगर नीचे आके इसका ब्रेकआउट रिटेस्ट करता है तो हम लोग दोबारा से कंटिन्यू इसको बाइंग कर सकते हैं इसी लेवल। बीटीसी का अगर बात करें तो वीकली के हिसाब से मार्केट 92 के लेवल से भी रिवर्स हो सकता है और 88 भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ये मार्केट रिटर्न से ऊपर यहाँ पे आता है 98, तो ये आपको फिर से देखने को मिलेगा 1,04,000 तक। उसके बाद में यहाँ से गिरता हुआ देखने को मिल सकता है, उस नहीं तो यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ देखेंगे। ठीक है। अभी तक जहाँ अभी जहाँ से देखेंगे तो ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे बाय का एंट्री बन रहा है इस लेवल तक। जो फर्स्ट टीपी ये रहेगा और सेकंड टीपी वहां तक। एडिशन अगर इसके ऊपर रिटर्न से ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता है तो यूएस वाल का बात करें तो यूएस वाल स्टार्टिंग हायर हाई हायर हाई देख आगे यहाँ क्या हुआ सस्टेन कर रहा है। लो ब्रेक होता है तो ये मार्केट यहाँ तक का लिक्विडिटी देता हुआ देखिए। जब आगे नीचे जाता है तो अलग बात है। ठीक है। कह सकते हैं रेजिस्टेंस लेवल पे साइडवेज। ठीक है। यूएस वाल में अभी के लिए हमारा 3 लेवल निकल के आ रहा है। जो यूएस वाल में एक हमारा बाय का एंट्री बनेगा इस लेवल से 59.2 फर्स्ट टीपी और सेकंड। ठीक है। उधर का ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेके अगर रिटर्न से ग्रीन कैंडल देता है तो यहाँ से सेल का प्लान कर सकते 15 मिनट में 5 मिनट में अच्छा रेड कैंडल होना चाहिए। फर्स्ट टीपी है, सेकंड टीपी यहाँ ये भी जीता चलो। ठीक है। तो बहुत कम चांस देखने को मिलेगा मार्केट। देन अगर रिटर्न से इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है खुदा लगा चाहिए यहीं से, तो आप यूएस वाल में यहाँ से बाय का प्लान करें आउट और रिटेस्ट में। फर्स्ट टीपी यहाँ तक देखने को मिलेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो अगला टीपी आपका ये वाला रहेगा। उसके बाद में सर यहाँ पे एमपीजी तक 63.8। ठीक है। बाकी और पेयर्स में देखें तो सिल्वर भी यही कहता है। सिल्वर भी यही कहता है कि अगर गिरना है तो इधर से गिर सकता है। ठीक है।
बाइंग का सबसे बेस्ट लेवल यही बन रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन होता है तो ये मार्केट यहाँ तक गिर सकता है, 48.84 तक। यूएस का बात करें तो यूएस 100 में आपको मंडे को गैप देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यूएस 30 का मार्केट अगर इंडियन से इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो अगला टीपी आपका यहाँ तक देने का। यूएसडी जेपीवाई का बात करें तो आपको मंडे को गिरता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट इधर तक या फिर लो तक। देन अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है 54.75 के ऊपर तो आप बाय का प्लान कीजिए हाई तक के लिए। या फिर नीचे से इधर से मिलता है अच्छा ग्रीन कैंडल तो फिर बाय का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक उम्मीद है सर कि मार्केट गिरना चाहिए। हम्म, हीरो यूएसडी ब्रेकआउट रिटेस्ट करके मार्केट साइडवेज कह सकते हैं 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। और अभी के लिए आपको मंडे को अप साइड में जाता हुआ देखने को मिलेगा, नीचे से आपका एंट्री भी एक्टिव था, आप लोग क्लोज कर दिए होंगे। नहीं ये दोबारा से नीचे अगर डब्लू पैटर्न परफॉर्मेंस करता है तो आप मॉर्निंग में बाय का प्लान कर सकते हैं, ऐसा आपका लो का नहीं रहेगा ये, ठीक है। फिर मिलते हैं मंडे को मॉर्निंग में। बाकी कोई सवाल होगा पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में, ठीक है।